और भैया क्या चल रही है? बस सही चल रहा है बाटी। तुम बताओ। स्क्रिप्ट में कुछ चीजें खुद से जोड़ देते कि अच्छा मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, ये भी जरा डाल देते। जोड़ा था, वही तो लिखा हुआ है पूरा। आपस में मैं, जाकिर और विश्वास ने एक कोई रील शेयर किया था जो ऐसा ही था। मतलब उसकी समरी यही थी कि बुलाया 3 बजे तो वो पूछता नहीं है कि क्या हुआ, क्या काम है। बुलाया। जाकिर का शादी का प्लान क्या है? घर से शादी का प्रेशर, रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब मैं पोहे कचौड़ी में लगा हूँ। हमारा ग्रुप है, उसको हॉस्टल कहते हैं। उसमें एक नियम ये है कि अपने काम में अपने माता पिता को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं। 22 में अपने माँ बाप को जिस नजर से देखते हैं वो नजर 32 में बदल जाती है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मैं हूं अविनाश पाल। चाचा विधायक है हमारी की तीसरी किस्त आ चुकी है। भैरंट प्यार मिल रहा है। क्या कुछ है और इसमें खास, उसके हमारे साथ मौजूद है जाकिर, कुमार, वरुण और अमृता। स्वागत है आप तीनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भैया क्या चल रही है? बस सही चल रहा है बाटी। तुम बताओ। हम लोग हमारे भोपाल और इंदौर में चलती है ना पटियाबाजी। आपका जो कैरेक्टर है रोनी, उसमें असली जाकिर कितना है या कितना था? ये मैं बता ये हमारा अल्टरनेट लाइफ है। ये अगर मैं इंदौर से नहीं निकला होता तो मेरे ख्याल से मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहानियां हैं जो हम जी नहीं पाए। ये वो हमारे, ये देखने में लोगों को लगे कि ये क्या बेसिक एस्पिरेशन है तुम्हारे, पर वो हमारे सबसे बड़ा एस्पिरेशन थे जब हम इंदौर में थे। तो उसका ये नाटकीय रूपांतरण है। स्क्रिप्ट में कुछ चीजें खुद से जोड़ देते कि अच्छा मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, ये भी जरा डाल देते। जोड़ा था, वही तो लिखा हुआ है पूरा। जो हुआ था, जो हो रहा है, जो हमको लगता था कि उस तरह की जिंदगी अगर जीते तो जो होता, वही हमने लिखा है। ठीक है कुमार भाई, आपका जो कैरेक्टर है क्रांति, बेहद प्यारा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत खूबसूरती से निभाया गया, लिखा गया। उस किरदार में मैं क्रांति और कुमार की अगर बात करूं तो कॉमन क्या है? काफी फर्क है और कुछ चीजें कॉमन भी है। फर्क ये है कि क्रांति जैसे पैसों वैसों को लेके बहुत ज्यादा वैसा रहता है, जो शायद मैं, कुमार, वरुण वैसा नहीं है शायद। पर सिमिलैरिटी भी बहुत है। सिमिलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दोस्ती वाली बात। जितना क्रांति अपने ग्रुप में, चाहे वो बाहर से जितना भी दिखे कि पता नहीं इसका क्या है, ये अनवर के साथ थोड़ी खटपट चलती रहती है, रोनी के साथ थोड़ा वो सिनिसिज्म जिसको कहते हैं, इस पे स्केप्टिकल नेचर जो कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसका चल रहा होता है। पर कोर में दोस्ती बहुत ज्यादा रहती है। और मुझे लगता है रियल लाइफ में मैं वैसा ही हूँ, जो यारी दोस्ती के लिए सब कुछ कर देने वाला जो एक इंसान होता है, वो परिवार से भी ऊपर, प्यार से भी ऊपर, कई बार करियर से भी ऊपर। सबसे पहली बात हमारी दोस्ती की होती है, उसके बाद थिंग्स फ्लो अकॉर्डिंगली। काम वाम भी उस हिसाब से ही होता है। हम यारी दोस्ती में ही काम करते हैं। आप मेरा कोई काम देख लेंगे, आप जाकिरा कोई काम देख लेंगे, तो आप जब साथ में क्रेडिट्स वगैरह देखेंगे तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है। वो IMDb प्रोफाइल नहीं है। वो यार दोस्ती है जिन्होंने साथ में कुछ ना कुछ कर लिया। तो चाहे वो हमारे यूट्यूब स्केचेस के दिन हो, वेब सीरीज के दिन हो, दोस्ती के अराउंड ही चीजें होती हैं। वो बहुत सिमिलर है क्रांति और मेरे। इस यूनिवर्स में अगर कह दूं तो मैं नई एंट्री हैं आप जी। जो आपका कैरेक्टर है रेखा, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। तो सुरेखा जी जो है वो एक ओपोनेंट है चाचा जी के अगेंस्ट, और विलन के अगेंस्ट ये हीरो खड़ी है। और इनकी लाइफ में आने के बाद, मतलब रोनी जी के लाइफ में आने के बाद, नहीं सुरेखा, मैं कुछ अलग बोल रही हूँ, रुक जाओ। आप बना लो पहले। हाँ, बना लेती हूँ। तो सुरेखा जी रोनी जी की लाइफ में क्लैरिटी लेकर आती है। जनरली लड़कियां बहुत बहुत कुछ लेकर आती है क्लैरिटी छोड़ के, लेकिन ये क्लैरिटी लेकर आई है। और ये जो हमारे सख्त लड़के हैं, मैं लौंडा नहीं बोलना चाहती, बट जो सख्त लड़के हैं उनको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ओ भाई मुझे ये करना है, अच्छा ये है मेरा पर्पस, so I think her presence in this new season is something which is very strong, which is kind of gives a direction to what he has been feeling for the last 2 seasons. I think that is very important. सीरीज में एक सीन है जहां पर माँ माथे को चूम रही हैं, है ना, पिता गले लगा रहे हैं। ऐसा कोई वाकया हकीकत में याद है जब उनको इतना प्राउड फील जैसा हुआ, या मेरे को वो प्यार जो होते हैं ना, आप कंट्रोल नहीं, क्योंकि पिता और बेटे का रिलेशन बहुत अलग रहा है, वो उतना जाहिर नहीं करते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मेरे ख्याल से मेरे जीवन का ना सिर्फ एक ये पहलू, पर और भी बहुत सारे पहलू, वो सारे वो हैं जो किसी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लड़के के जो जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब हैं, वो मैं हर दिन पूरे होते और जीते हुए देख रहा हूँ। मेरे माता पिता से बहुत अच्छे संबंध।
मेरी अम्मी जो है ना सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करती हैं पर मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करती हैं। और खाना वो बन उतना के ही आता है। involved- हाँ, वो उतनी इन्वॉल्व रहती हैं हम लोगों के साथ और उतना ही। और ये एक चीज जो हमने करी जिसको लेके हमको बहुत मेरे ख्याल से बाकी सब चीजों को लेकर हम लोग सब हम ऐसे ही बताए तो हम छोड़ तुम क्या हमारा ग्रुप है उसको हॉस्टल कहते हैं हम, ठीक है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो हाँ ये हॉस्टल कहते हैं हम लोग। तो हॉस्टल का नियम यही है कि आप लोग सब एक साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं और हर कोई एक दूसरे काम में मदद करता है। उसमें एक नियम ये है कि अपने काम में अपने माता पिता को हमेशा इन्वॉल्व करके रखना, ठीक है? तो शूट का जो सिद्धांत है उस पर खाना आने का वो यही है कि क्योंकि हम घर भरा रखते हैं उनके लिए, क्योंकि वो मोहल्ले में पले बड़े लोग हैं, ठीक है ना? तो वो यहाँ बम्बई के फ्लैट में बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। उसीलिए हमारा घर इतना खुला है कि कोई भी आ रहा है कभी भी, इट्स अ रनिंग पार्टी। अम्मी हमारी 20 लोगों का खाना बनाती हैं, ठीक है? और वो खाना खत्म होता है हर दिन, ठीक है? तो जब अगर हम लोग सभी शूट करने चले जाएंगे तो घर तो खाली हो गया, खाली हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे? दिन भर क्या बैठे रहेंगे क्या? तो उसी का एक हिस्सा ये भी है कि भैया आपका खाना लगेगा हमको तो सेट, आप देने आओ, आज अच्छा था, आज अच्छा नहीं था, ये था, ये नहीं था, जल्दी पहुंचाओ, लेट हो गया था, ये सब। इट्स अ टास्क फॉर देम आल्सो, इट्स एन इन्वॉल्वमेंट फॉर देम आल्सो। और वो सिर्फ मेरी मम्मी के तक, मेरे पापा तक सीमित नहीं है, वो इनकी मम्मी के भी है कि अब जैसे कि होली का खाना है जो हम इनके यहाँ खाते हैं, है ना? कि वो इस बार जैसे कि मैं यूएस में था, इतना मैंने मिस किया उसको, पर वो हमारा साल का 3 बार का रिचुअल है कि साहब इनका इनकी मम्मी से यही, अभी तो शादी हो गई और ना मैं इतने 2.5 घंटे बैठ के कि कुमार की शादी हम कैसे करवा सकते हैं और मैं चिंता मत करो, मैं हूँ और मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से बढ़ती उम्र के साथ आपके आपके माता पिता के साथ संबंध भी बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादती है माता पिता की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी कि हम 22 में अपने माँ बाप को जिस नजर से देखते हैं वो नजर 32 में बदल जाती है, ठीक है? और वो दोनों की तरफ से वो ब्रिज होना जरूरी है। मैंने बहुत कोशिश करी और बहुत कोशिश शायद मेरे माता पिता ने करी, तो वो मौका मुझे मिलता है और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक और सीन है ना जहाँ पे बहुत महंगा गिफ्ट मिल रहा है, घड़ी मिल रही है लेकिन मना कर दिया जा रहा है। हकीकत में सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा मिला आज तक? मैं गिफ्ट नहीं लेता, हकीकत में भी नहीं। किसी से गिफ्ट नहीं लेता। कोई महंगा गिफ्ट जो दिया हो या देते भी नहीं हो? नहीं, महंगा गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेता। ये दोस्ती यारी में छोटा मोटा कुछ दे देते हैं तो हाँ। ले लेता हूँ मैं, पर महंगे गिफ्ट तो खासकर मैं नहीं लेता। मुझे मेरा जीवन में लिया हुआ गिफ्ट जो है वो बहुत ही, मैं जब दोस्तों से भी जब मतलब बर्थडे वगैरह पे भी रहता है तो मैं उनको अलग से टास्क देता हूँ जो मेरे काम की चीजें, कि एक किताब, एक ईयरफोन दे देना। एक बार मैंने जो मैंने मांगा था मुझे कि जूतों के कवर चाहिए मुझे, ठीक है? मतलब मुझे ये सब चीजें दो, मुझे पैसे बेसिक की नहीं। पैसे की गिफ्ट मत दो मुझे, हाँ। वो वाला है। प्रेम से दो, सोच के दो, मुझे जरूरत है वो दे दो बस। कुमार भाई, अभी आपने जब क्रांति का जिक्र हुआ, आपने बताया कि कुछ चीजें कॉमन भी हैं जिसमें दोस्ती वाला एलिमेंट सेम है। सीरीज में भी कुछ चीजें देखी हैं कि बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप, है ना? क्योंकि दोस्त हो, कुछ चीजों के लिए जो ठीक है नहीं करना चाहिए या नहीं गवाही दे रहा है दिल, फिर भी कर दे रहे हो क्योंकि दोस्त हो। हकीकत में ऐसा कोई किस्सा है, वाकया, जहाँ की दोस्त है तो करना पड़ेगा, सही गलत तो बाद में देखेंगे अपन। हाँ, ये तो एक नहीं, सारे वाकई ऐसे सारे हैं। सारे हाँ। यही तो फिलॉसफी है हाँ। कि हम नहीं रोक के पूछते हैं कि हम आपस में, मैं, जाकिर और विश्वास ने एक कोई रील शेयर किया था जो ऐसा ही था। मतलब उसकी समरी यही थी कि बुलाया 3 बजे तो वो पूछता नहीं है कि क्या हुआ, क्या काम है, बुलाया बाद में देखेंगे यार। मतलब फोन आ गया तो बस उठ गए। हो गया। हमारा ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। जैसे हमारा व्हाट्सएप चैट बहुत इनक्रिप्टेड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अब उसमें अगर कोई हमसे पूछ ले कि जैसे कि मान लो इन्होंने मुझे बोला कि सर 5 PM होम, अब 5 PM होम का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों है, क्या क्या है? मैं किसी को बोलूं कि ये मैसेज आया और मुझे जाना है तो उसने कि पूछ तो लो क्या करेगा, पर अब तो चल दिया हूं मैं। किसी को समझा नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है। अपने बाकी दोस्तों को भी कई बार, या परिवार किसी को भी, कि कहाँ जा रहे, कल क्या किया, हमको नहीं पता क्या किया। दिन भर थे हम थे कि 4 तारीख को जाकिर के घर जा रहे हैं, बस है तो क्यों है, क्या है, क्या काम है, Occasion क्या है, कुछ ओकेजन है, कुछ है नहीं है, क्या हुआ नहीं, बस। तो वो, और वो हमारी वो जो मीटिंग्स हैं उनमें इस तरह के लोग होते हैं, इस तबके के लोग होते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे कि ये अनप्लान्ड था क्या ऐसा। हाँ। कि इस तरह के लोग जुड़ जाते हैं हमारी, मेरे ख्याल से हम बहुत शिफा है ये खुदा की तरफ से हमको। अब बता, 2 चीजें होती हैं। एक तो
आप एक ऐसी सीरीज का पार्ट बनते हो जिसको आप शुरू कर रहे हो, जैसे एक और अभी आपकी सीरीज आई है ना लुटेरे जी कि पहला सीजन है, आप उस कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हो। दूसरा एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश सीरीज है जिसके किरदारों को बेशुमार प्यार मिल रहा है, उसमें अपनी एक जगह बनाना। बताओ एक्टर दोनों में कुछ डिफरेंस फील करते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि बहती गंगा में हम भी थोड़े से हाथ धो ले, बस वो वाली चीज है यहाँ पे। एंड आई फील every work that you do you have to approach it very very differently, you know, कि यहाँ पे जैसा माहौल था वो लुटेरे में नहीं था, या फिर मैं जब मराठी में काम करती हूँ तो नहीं होता है, तो it would be so boring of me to expect the same kind of people and the same kind of atmosphere in every series. तो यार मुझे ना मैं एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देती हूँ कि मुझे फील क्या हो रहा है, अगर ये मुझे ऑफर हो रहा है तो मुझे क्या फील हो रहा है। तो आलिया ने जब मुझे फ़ोन किया था, इनका नाम लिया था, आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट, वहीं पे बात खत्म हो गई थी। ये अभी वो उनकी वो 5 AM 5 PM वाले दोस्तों में से मैं नहीं हूँ, लेकिन जाकिर जी के साथ ही हाँ ओके ठीक है तो उस दोस्ती तक तो मैं आ गई हूँ। एंड आई ट्रूली वांटेड टू वर्क विद हिम बिकॉज आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव मेट इन माय लाइफ। एंड मतलब वो जिस तरीके से बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, आई थिंक इट इज व्हाट वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। आई फील यू नो मोर देन एनी इंडस्ट्री, इट इज समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। तो इसीलिए कर लिया। Can't agree more। मतलब जितना जानते हैं भाई, तारीफें हो रही हैं। भाई मुझे उठना भारी हो रहा है, इतना वजन प्रेशर अब प्रेशर लग रहा है, ये क्या भाई वर्ल्ड पे डाल दिया क्या? एक सीन है, या तो डर सकते हैं या अपना नाम कर सकते हैं। रियल लाइफ में कनेक्शन बताइए ऐसा। एक पूरा ऑडेसिटी है भाई हमारा करियर, है ना, कि वो जैसे दिलजीत की वो रील थी ना कि फलाना नहीं बोल सकता, मैंने बोला मैं तो करूंगा ही, डिम्का नहीं हो सकता, मैंने बोला तो मैं करूंगा ही। हाँ। कि आप मतलब मेरी जिंदगी में पीछे पलट के देखता हूँ तो कुछ तकरीबन 250-300 दरवाजे थे जो बंद होने चाहिए थे मेरे लिए, वो सब टूट चुके हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे वो चाहे आप जिस इकोनॉमिकल स्लैब से आप आते हो वहां से निकलना हो, आप जिस शहर से आते हो वहां से निकलना हो, जो आपकी जो माली हालात रही, आपके माँ बाप की जो समझ रही, उससे निकलना हो, है ना। So उनसे भी निकलना बहुत मुश्किल होता है ना, कंडीशंस है वो आपकी सारी ना, वो अप्लाइड है आपके ऊपर, करेक्ट, है ना। उनके बावजूद वो स्टार अपने जिंदगी से हटा के आगे बढ़ना, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिसके हाथ में जिसको सब कुछ हाथ में मिला है। कितने सारे हम जब बम्बई में यहाँ रहते हैं, उनका काम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे सारे अच्छे लोग वहीं पढ़ते थे, उनके माँ बाप आपस में दोस्त हैं, तो उनका काम ऐसे ही चलता रहता है, मतलब ऐसा है। तो ये अहद हमारा है कि ये अहद है हमारा, सब नहीं मिला है तो क्या नहीं मिलेगा, है ना। तो उनको जैसे भी मिला होगा, हमको कैसे मिलेगा ये बताओ। तो वही जीवन में एटीट्यूड है और वही शो का भी सिद्धांत है बेसिकली, कि नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा, क्या कैसे मिलेगा ये बताओ। मुंबई का पहला दिन कैसा था, याद है कुछ? मुझे याद है ना, मैं 2013 में मैं आया था, एक शो था लाफ्टर चैलेंज करके, वो हुआ नहीं उस बार उस साल, पर उसके ऑडिशंस हुए थे। तो उन्होंने हमको कहीं पे सर अंधेरी ईस्ट में रुकवाया था। तो मैं बड़ा वो गया कि यार मुंबई ये ऐसा है क्या, ये मुंबई मतलब इस टाइप का है क्या। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था, तो मैं गया, तो मैं सोच रहा था कि यार मुंबई सपनों का शहर, ऐसे सब बोलते हैं, तो वो कैसे, तो फिर मुझे अपना चूज करना पड़ेगा ना, कि अगर मेरे दिमाग में अगर ये छप गया कि ये मुंबई है तो मैं रह जाऊंगा यहीं पे। तो बाय चांस क्या, तब शायद सीलिंग खुला ही था, ऐसा 13-14 की बात है। तो मैं गया, तो मैंने वो देखा था जिसको क्या कहते हैं सर, स्काईलाइन कहते हैं, स्काईलाइन मैंने देखा, और फिर मैंने ये तय किया कि, तो मैंने ऐसे तय किया कि इसको मानूंगा मैं, ठीक है। तो मैं जब दिल्ली वापस जाऊंगा, काम करूंगा, और जब मैं बम्बई के बारे में सोचूंगा तो मैं इसको सोचूंगा कि ये है वो बम्बई जहां मुझे आना है। तो वैसे ही तो उसके बाद जब मैं 2015 में जब मैं पहली बार मुंबई आया, तो 2023 में मैंने कहा था गोइंग टू मुंबई, और उसमें जो हैशटैग डाला था वो मैंने लिखा था वीर भोगे वसुंधरा, ठीक है। तो कि जो वीर होगा वही वसुंधरा पे राज करेगा, जीतेगा धरती पे। तो वो मेरे जीवन का मोटो है, मेरे ख्याल से वो एक राजपूताना राइफल्स का वॉर क्राई भी है ना, हाँ, वीर भोगे वसुंधरा। तो वो मेरा मोटो है, ये मेरी मुंबई की पहली मेमोरी है। वाह क्यूट। जाकिर, सीरीज में एक और सीन है जहां कहा जा रहा है आपसे
कि हम घोड़ी चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, पोहे कचौड़ी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सवाल मेरा उन भतेरे सख्त लौंडों के लिए जिनको आपने बना दिया है ना। जाकिर का शादी का प्लान क्या है? घर से शादी का प्रेशर, रिलेशनशिप स्टेटस? मैं पोहे कचौड़ी में लगा हूँ। जी बस यही। अच्छा। आपकी लिवरपूल ट्रिप का जरा कुछ बताएंगे, क्या लिवरपूल सरप्राइज ट्रिप? मिला? अब आई थिंक अगर इस शो के तरह से बात करें तो लिवरपूल ट्रिप और इस शो में यही समानता है कि जो मैंने पहले भी कहा कि आप हाँ। कुछ चीजें आप कभी सपने में भी नहीं सोचते हो जो हो जाती हैं। जैसे कि मैं जब 2002 में पहली बार मुझे पता लगा, जब इंडिया में प्रीमियर लीग दिखाना शुरू हुआ था, तो माइकल ओवन करके एक प्लेयर को देखा था, तो देखा था कि किसके लिए खेलता है, पता करते तो पता लगा लिवरपूल करके कोई क्लब है। उस दिन किसी ने अगर ये कहा होता कि 20 साल बाद तुम लिवरपूल के स्टेडियम में जाके उनके मैनेजर से मिलोगे और मैन ऑफ द मैच मैकलिस्टर जो पिछले साल वर्ल्ड कप जीता है उससे तुम मिलोगे, तो मैं कह रहा मतलब विश्वास ही मतलब बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो वैसा ही हमारी जीवन यहाँ पे चल रहा है कि हमने किसी ने कहा होता कि एक दिन हम आपको बता रहे होंगे अपने ट्रिप के बारे में और सामने कैमरे लगे होंगे, तो कोई बिलीव नहीं करता। तो आई थिंक सपनों को जी रहे, चाहे वो लिवरपूल ट्रिप हो या चाचा विदाई के सीजन 3 हो। तो इस बातचीत के लिए शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आगे आने वाले Thank you. प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। हाय नमस्ते, मेरा नाम अमृता खानविलकर है। मैं हूँ कुमार वरुण और मेरा नाम है जाकिर खान और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड बबल्स।